बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। आज हम कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। कोलॉइड्स को किन क्राइटेरिया के बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है, कितनी टाइप्स के हमारे पास कोलॉइड्स होते हैं, इन सब को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो बेस्ड करता है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी कोलॉइड्स में आपके पास डिस्पर्स फेस होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है। जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, ये दोनों एक दूसरे को कितनी एफिनिटी के साथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, इस सब के बिहाफ पे इनको क्लासीफाई किया गया है। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस। यानी जो हमारे पास सल्यूट है, डिस्पर्स फेस है, उसके पार्टिकल्स की टाइप के बिहाफ पे कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकी कितनी टाइप्स हैं फर्दर। हमारे पास जो पहला क्राइटेरिया है इंटरेक्शन वाला, उसके बेसिस पे हमारे पास कोलॉइड्स कितनी तरह के हैं, टू टाइप्स के हैं। पहला क्या कहलाता है आपके पास, लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज लायोफिलिक एंड सेकंड वन आपके पास क्या है, लायोफोबिक। अब जो इनकी मीनिंग्स हैं वो इनकी वर्ड के अंदर ही हाइड है। लायो का मतलब आपके पास क्या है, लिक्विड, एंड फिलिक का मतलब तो सबको पता होगा क्या होता है, फिलिक मीन्स होता है लविंग। ये ऐसे कोलॉइड्स होते हैं जो कि लिक्विड लविंग होते हैं। यानी इसमें जो डिस्पर्स फेस है वो डिस्पर्जन मीडियम के लिए एफिनिटी स्ट्रॉन्ग रखता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और जो लायो फोबिक होते हैं, लायो मीन्स लिक्विड और फोबिक का क्या मतलब होता है, हीटिंग। ये कैसे होते हैं आपके पास, लिक्विड हीटिंग होते हैं। क्या है, इनके बीच में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन के मीडियम के बीच में एफिनिटी बहुत ही लो होती है और लो एफिनिटी की वजह से इन्हें प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, पार्टिकल की टाइप्स के बिहाफ पे। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल हमारे पास कोलॉइड्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहली जो इसकी टाइप है वो है मल्टी मॉलिक्यूलर। पहली टाइप क्या है आपके पास, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। नाम से ही पता चल रहा है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होंगे। नेक्स्ट है आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूलर। इनको भी हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, और जो लास्ट आपके पास आता है वो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इनको हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि इन्हें एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहा जाता है। आज हम इन्हें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक के डिफरेंसेस से। यानी इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है उसके बिहाफ पे हम इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको मज़ीद क्लियर करेंगे और इन्हें डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है वो हम इनकी एफिनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ये कैसी एफिनिटी रखते हैं, डिस्पर्स फेज जो होता है इनमें वो डिस्पर्जन मीडियम के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम इन्हें ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो हमारे पास सेकंड है वो है लायोफोबिक। लायोफोबिक में इंटरेक्शन या एफिनिटी कैसी होती है, बहुत ही वीक एफिनिटी होती है। इस वीक एफिनिटी की वजह से इन्हें प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम इन्हें क्या होता है, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें प्रिपेयर करना क्या होता है, इजी होता है। इनकी प्रिपरेशन हम शेकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, हमें ज़्यादा इसके लिए कोई मेथड्स को यूज़ करने की नीड नहीं होती। प्रिपरेशन कैसी होती है इनकी, बहुत ही आसान होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर आपके पास इस अट्रैक्शन ही नहीं है। इसको प्रिपेयर करना क्या होता है हमारे लिए, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो हम इन्हें जो है वो डिफरेंट इनडायरेक्ट प्रोसेसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। इनकी प्रिपरेशन कैसी होती है हमारे लिए, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में क्या आ जाएगा, जो हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक कोलॉइड्स होते हैं। अब इंट्रिंसिक कोलॉइड्स किसे कहा जाता है,
सो ऐसे कोलॉइड्स जिसमें हम डिस्पर्स फेस को जब डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करते हैं और उसके बाद उन्हें शेक किया जाए तो हमारे पास वो कोलॉइड्स फॉर्म कर लेते हैं। सो ऐसे कोलॉइड्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कोलॉइड्स कहा जाता है। जबकि लायोफोबिक आपके पास कैसे कोलॉइड्स हैं, एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स हैं। इन्हें हम आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनके बीच में हमें एक्सटर्नल एजेंट्स या फैक्टर्स को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद जाकर हमारे पास लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, ये प्रिपेयर होते हैं। अब जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं, और जबकि लायोफोबिक कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का क्या मतलब है इसे देखते हैं। आप लोग सपोज करें कि आपके पास एक कंटेनर था और उसके अंदर आपने एक कोलाइडल सिस्टम प्रिपेयर किया, और इस प्रिपेयर करने के बाद इसको कहीं रख दिया। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपके पास ये डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट हो जाता है, और ये जो डिस्पर्स फेस होता है आपके पास ये सेडिमेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल साइज थोड़ा सा सोल्यूशन से बड़ा है, सो ये अगर आप इन्हें रख देंगे तो क्या होगा, सेडिमेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे दोबारा से शेक करेंगे, शेक करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से कोलाइडल सिस्टम को फॉर्म कर लेता है। सो इन्हें क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल कहा जाता है। जबकि यहाँ पर आपके पास एक लायोफोबिक कोलाइड है, इसके अंदर ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ये सेपरेट है आपके पास, और ये जो डिस्पर्स फेस है ये सेपरेट है। अब जब आप इसे दोबारा शेक करेंगे, सही है, शेक किया आपने, लेकिन ये दोबारा से कोलाइडल सिस्टम फॉर्म नहीं करता, तो ये आपके पास कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। हम इन्हें दोबारा बना नहीं सकते, ये एक ही दफ़ा में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इनको बनाना दोबारा से मेथड को स्टार्ट करना पड़ता है। सो हमारे पास ये इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इनके जो डिफरेंस है वो क्या है, अब क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, सो इनकी विस्कोसिटी कैसी होती है, हाई होती है। सही, विस्कोसिटी कैसी होगी, हाई होगी या इंक्रीज होती है इनके बीच में। और इनकी विस्कोसिटी कैसी होती है, बिल्कुल लो होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है इनके बीच में तो मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स स्पेस के मूव नहीं करते ऑटोमेटिकली। सो विस्कोसिटी इनकी हाई होती है और इनकी इस वजह से लो हो जाती है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, और एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हमारे पास जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, अब डिस्पर्जन मीडियम तो किसी भी तरह का हो सकता है, एक्वस हो सकता है, नॉन एक्वस हो सकता है, तो उसके बिहाफ पे जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं उनको मज़ीद दो में डिवाइड किया जाता है। अगर हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड्स जो हैं इसमें डिस्पर्जन मीडियम आपके पास कैसा हो, एक्वस हो, यानी वाटर हो। सही, आपके पास लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, तो वाटर लविंग कोलॉइड्स होते हैं ये। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। स्टार्च की एग्जांपल ले सकते हैं आप, गम है आपके पास, ठीक है, जेलेटिन की ले सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास इसमें आ जाएगी प्रोटीन के एग्जांपल्स। इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे प्रोटीन के पास कौन सा ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, और स्टार के पास कौन सा ग्रुप है, OH है। ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। अब ऐसा होता है, लिक्विड के लिए एफिनिटी तो रखते हैं लायोफिलिक, लेकिन कैसे लिक्विड के लिए, नॉन एक्वस के लिए। तो जब नॉन एक्वस आता है इनके पास, हमारे पास जो होता है ये क्या कहलाएंगे, फिर लिपोफिलिक कहलाएंगे। कैसे हैं, नॉन एक्वस यानी ऑर्गेनिक डिस्पर्जन मीडियम के लिए एफिनिटी रखते हैं। इसके एग्जांपल में आपके पास आ जाती है पॉलीस्टीरीन। ठीक है, हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हो गई, हाइड्रोफिलिक हो गई और लिपोफिलिक हो गई, और दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं आपके पास डिस्पर्जन मीडियम के लिए, और इस डिस्पर्जन मीडियम के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी की वजह से ही हम इन्हें आगे मज़ीद क्लासीफाई करते हैं। और जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं ये ज़्यादातर जो हैं आपके पास मेटल्स के कोलॉइड्स होते हैं। जैसे कि आपके पास अगर आपको गोल्ड का कोलॉइड प्रिपेयर करना है तो ये आपके पास क्या है, लायोफोबिक कोलॉइड है। इसके अलावा सल्फ़र है। ठीक है, ये आपके पास कैसे हो जाते हैं,
लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं और इनको प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम इनको डिफरेंट इनडायरेक्ट प्रोसेसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। इनके ये कुछ बेसिक्स जो हैं आपके पास डिफरेंस से, सो इनके बिहाव पे आप लायोफिलिक और लायोफोबिक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इन तीनों कोलॉइड्स की टाइप्स पर और इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स को, मैक्रो मॉलिक्यूलर्स को और एसोसिएटेड को। हमारे पास जो अब सबसे पहली टाइप आ रही है वो कौन सी है आपके पास? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स हैं। ये मल्टी मॉलिक्यूलर आपको नाम से ही पता चलेगा कि क्या है, इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं। ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं ये साइज़ की वजह से फॉर्म होते हैं। इनमें जो मॉलिक्यूल सेपरेटली होते हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से क्या होता है आपके पास, स्मॉल होता है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं ऐसे, और क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल या एक लार्ज पार्टिकल को फॉर्म करते हैं। ये जो लार्ज पार्टिकल होता है इसका साइज़ जो है वो लाई करता है बिटवीन द रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और ये हमारे पास इस तरह क्या फॉर्म कर लेते हैं, कोलॉइड्स को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से कोलॉइड्स आ जाते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स आ जाते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल है स्टार्च की वाटर में। जब हम स्टार्च को वाटर में ऐड करते हैं सो हमारे पास ये एक तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और दूसरा क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं। सेकंड जो है आपके पास वो है मैक्रो मॉलिक्यूलर। अब मैक्रो के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि क्या है आपके पास, मॉलिक्यूल्स ग्रेटर इन साइज है। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो ही लाया करता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में। ठीक है, जब ये इस रेंज में आपके पास जो है लाई करता है तो हमें इसे एग्रीगेट करने की या इसे डिसइंटीग्रेट करने की नीड ही नहीं होती। क्या होता है हमारे पास, जब हम इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को किसी डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली कोलॉइड्स फॉर्म कर लेते हैं। तो हमें नीड ही नहीं होती कि हम इन्हें एग्रीगेट करवाएं या डिसइंटीग्रेट करवाएं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास, प्रोटीन है आपके पास, ठीक है, एग्जाम्पल में। इसके अलावा आपके पास पॉलीमर्स होते हैं रबर के, ठीक, और ये जो सारे होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनका साइज़ कोलॉइडल पार्टिकल साइज़ की रेंज में लाया करता है। जब कभी भी इनको डिस्पर्जन मीडियम में ऐड किया जाता है हमारे पास ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स फॉर्म कर लेते हैं, और ये इसकी आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं समटाइम ऐसा होता है कि ये आयन की फॉर्म में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी काम करते हैं, तो हम इन्हें कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट भी कह देते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी, तो ये हमारे पास कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोलॉइडल सिस्टम या कोलॉइड्स की टाइप है आपके पास एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड एक बहुत ही कॉमन टाइप है, आपने इंटरमीडिएट में माइसील पढ़ा होगा। अब ये जो माइसील है बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक एसोसिएटेड कोलॉइड्स की टाइप है। ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं जो कि किसके बिहाफ पे क्लासिफाई किए गए, टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बिहाफ पे। अब माइसील जो है आपके पास उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आपके पास जो सोप्स होते हैं या डिटर्जेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, किसका, फैटी एसिड का। और फैटी एसिड इसमें कौन सा होता है आपके पास, स्टेरिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये जो स्टेरिक एसिड होता है आपके पास इसके अंदर C17H35 और क्या होता है यहाँ पे COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसका यहाँ पे नेगेटिव एंड होता है, और ये आपके पास सोडियम सॉल्ट होता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, सोडियम सॉल्ट होते हैं और ये हमारे पास सोप की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये क्या है, पूरी आपके पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन है और ये आपके पास क्या है, एक पोलर एंड है। जब ये हमारे पास सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, सपोज ये आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन है और ये एंड क्या है, इसका पोलर एंड है। जब ये हमारे पास वाटर के अंदर सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं ये किस तरह होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम इन्हें वाटर के अंदर CMC से ज़्यादा डालते हैं या इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, बेसिकली CMC आपके पास क्या है, जब
इनको हम डालते हैं क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन तक या इससे ज़्यादा। सो हमारे पास क्या हो जाता है, वाटर के अंदर सोप की माइसील फॉर्मेशन हो जाती है। और माइसील आपके पास कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्पर्जन मीडियम इनके फेसेस होते हैं। सो अगर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर है, सो इनके जो नेगेटिव एंड होते हैं ये आउटवर्ड होते हैं और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है इनवर्ड होती है। और इस तरह क्या होता है, ये आपके पास एक माइसील की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो हम फिर भी बना लेते हैं इससे। ये आपके पास क्या हो गई, माइसील की फॉर्मेशन होगी। माइसील ऐसे होता है आपके पास, ये जो आपके पास है सारे क्या है, पोलर एंड है, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की एक चेन है जो क्या है आपके पास C17 है और S35 है। और जब वाटर होगा तो आपके पास माइसील की कन्फर्मेशन ऐसी होगी, लेकिन जब नॉन पोलर होगा यानी वाटर नहीं होगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एंड जो है वो सारे इनसाइड आ जाएंगे आपके पास और हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो आउटवर्ड चली जाएगी। ठीक है, ऐसे। ठीक, सो ये जो माइसील है आपके पास बेसिकली ये क्या है, आपके पास एक एसोसिएटेड कोलॉइड है और ये हमारे पास सोप से फॉर्म होते हैं और इनके अंदर सॉल्वेंट के बिहाफ पे दो कन्फर्मेशंस होती हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।